नमस्कार। कलकत्ता की तरफ हम ज्यादा अभी चर्चा कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स चल रही है अभी, तो कलकत्ता के बारे में जानना बड़ा जरूरी। कलकत्ता जो भारतीय इतिहास का एक बड़ा अच्छा शहर रहा है, वहां बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो पहली बार हुई हैं हिंदुस्तान में, न सिर्फ दुनिया में। तो मैं आज जो कहानी बताऊंगा, मैंने आपको पिछली बार एक फुटबॉल की कहानी बताई थी कि फुटबॉल को लेकर कि कलकत्ता क्यों बड़ा महत्वपूर्ण है। तो फुटबॉल अभी काफी सारे लोग बने हुए हैं वहां पे, एक की तरफ एक, और कभी कोई किसी पार्टी में जा रहा है, कभी किसी पार्टी में जा रहा है। तो हम उस फुटबॉल की बात नहीं करेंगे, हम फुटबॉल खेल की बात की थी मैंने। और अभी जो मैं बात करने आ रहा हूं वो है पोलो की बात करने आ रहा हूं। पोलो गेम आपने पहचाना, घोड़ों पे बैठ के और हॉकी टाइप खेलते हैं। तो आपको मालूम है कि दुनिया के सबसे पुराने टीम गेम के रूप में पोलो को जाना जाता है। और आमतौर पर जो सैनिक होते थे, तो घुड़सवार, उनकी जो माउंटेड आर्मी होती थी, जो घुड़सवार सेना होती थी, तो उनका जो सबसे पहला काम होता था ट्रेनिंग कराने के दौरान, तो वो पोलो खिलाते थे। जब थोड़े से जो है वो खिलाड़ी या जो सैनिक अपग्रेड होते थे, तो उनको पोलो खेलने को कहा जाता था, पोलो खिलाया जाता था। और जो जितना बढ़िया पोलो का खिलाड़ी होगा वो उतना बढ़िया योद्धा बनता था। तो ये गेम वहां से सैनिक छावनियों से निकल के आया और आम लोगों के बीच भी आया, और अंग्रेजों ने इसको बढ़ाया। तो जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं बात, शायद आपको भरोसा ना हो इस पे, लेकिन दुनिया का जो सबसे पहला पोलो क्लब है वो कलकत्ता में खुला था। जी हाँ, भारत में कलकत्ता में, ब्रिटिश कोलकाता आप कहेंगे, उसमें कैलकाटा बोलते थे उसको, कैलकाटा का नाम बदल के कोलकाता किया गया था। तो सबसे पहला जो क्लब है, जो है पोलो क्लब दुनिया का, वो कलकत्ता में खुला था। अंग्रेज थे उस समय, उन्होंने खोला था यहाँ पे, और वो क्लब अभी तक है, अभी तक सरवाइव कर रहा है, चलता है। हालांकि हिंदुस्तान में अब पोलो को लेके उतनी गंभीरता नहीं है, लोग नहीं खेलते, काफी खर्चे का गेम होता है ये, शायद इसकी वजह से। और बहुत सारे दूसरे गेम जो है ज्यादा पॉपुलर हो गए इंडिया में। तो पोलो एक बड़ा महत्वपूर्ण खेल रहा है। और 600 शताब्दी बीसी यानी कि ईसा पूर्व इस खेल के साक्ष्य मिले हैं कि ये खेल खेला जाता था, और अलग ढंग से खेला जाता था, और फिर धीरे धीरे इम्प्रूव होता गया। क्योंकि जो मैं बताया जैसा कि ये सैनिकों से संबंधित है, तो युद्धों के दौरान जब सैनिक नहीं लड़ रहे होते थे, तो इस तरह के वो गेम खेलते थे। और 1900 से लेकर 1936 तक पोलो जो है वो ओलंपिक का भी गेम रहा है, 36 साल। बाद में इसको किन्हीं कारणों से, तकनीकी कारणों से हटाया गया। स्पोर्ट्स ऑफ किंग्स इसे बोलते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि खर्चे का काम होता है, तो स्पोर्ट्स ऑफ किंग्स इन्हें बोलते हैं। तो बहुत सारी आप मूवीज में भी देखते होंगे कि जो राजा टाइप के लोग होते हैं, किंग, उनके प्रिंसेस, वो जो है वो पैसे वाले लोग होते हैं, वो जो है वो आपको पोलो खेलते, जरूर एक सीन आता है कि पोलो खेलते हुए नजर आते हैं। उसमें घोड़ों की क्वालिटी और उनको मारने तरीका, ड्रेस प्रॉपर, एक जगह, क्योंकि जगह, घोड़ों को दौड़ने के लिए जगह चाहिए, और बहुत, 2 टीमों के घोड़े दौड़ना है तो जगह ज्यादा चाहिए। तो अब इसका ओरिजिन कहां से हुआ, इस बारे में बड़ा इतिहासकार थोड़े कंफ्यूज रहते हैं कि नहीं ओरिजिन यहां से आया। लेकिन जो सबसे ज्यादा साक्ष्य मिलते हैं, सबसे ज्यादा जिस बात पे सहमति आती है कि सेंट्रल एशिया से ये खेल पनपा है, और यहां से उभर के पूरे दुनिया में फैला, और अंग्रेजों ने इसको सोफिस्टिकेटेड बनाया। तो 1858 में जब यहां 57 में ब्रिटिश आ गए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हो गई थी कोलकाता में, उसका रूप बढ़ने लगा था, बड़ा हो गया था। और जब कलकत्ता जो है वो महत्वपूर्ण शहरों में, जो ब्रिटिश का राज था पूरे, जिसकी हुकूमत का सूरज कभी नहीं डूबता था, तो उस हुकूमत में कलकत्ता एक महत्वपूर्ण सिटी थी। आपको बता दें कि लंदन से कलकत्ता की बस सेवा भी चलती थी, तो उसके बारे में कभी डिटेल से बात करेंगे कि वो बस कैसे आती थी और क्या था। तो बहरहाल ये 1858 में पोलो क्लब ये बनाया गया। उसके पहले भी हिंदुस्तान में भी कई जगहों पे पोलो जैसे गेम खेले जाते थे, और पोलो के छोटे छोटे क्लब थे, लेकिन ऑफिशियल एक क्लब नहीं था जो पहला बना, वो ब्रिटिश कलकत्ता में। और अब आप देखिए कि कितने महत्वपूर्ण और चीजें, तो कलकत्ता के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो, चूंकि वो जुड़ा हुआ था बंदरगाह से, तो बहुत सारे सैलानी वहां आते थे, व्यापारी आते थे, तो इसकी वजह से बहुत सारे कल्चरल चीजें वहां पे आई। और ये कारण है कि बहुत यूनिक चीजें कलकत्ता में हैं। अंग्रेजों ने उसे अपनी राजधानी बनाई थी, बहुत सालों तक वो उनका केंद्र बना रहा। इस वजह से वहां वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हमेशा से रही, मतलब तकरीबन 150-200 सालों से।
तो हम बात करेंगे और आने वाले दिनों में एक एक एपिसोड है राजनीति की तीखी बातों के बीच कुछ मिठास वाली बातें, जिससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप कोई भी राजनीतिक विचारधारा रखते हैं तो इन सूचनाओं से आप लाभान्वित हो सकते हैं। बाकी राजनीति में मैं कोशिश करूंगा कि मैं बीच में लेके चलूं, लेकिन राजनीति में बीच का रास्ता होता नहीं। आपको कभी आप कुछ बताते हैं तो दूसरी तरफ चला आता है, कभी कुछ बताते हैं तो दूसरी तरफ चला आता है। तो इस पर आप ध्यान मत दीजिएगा, आप इन्फॉर्मेशन लीजिएगा, अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आऊंगा आप सबके लिए और मजेदार है। तो पोलो जरूर देखिएगा, पोलो के बारे में और पढ़िएगा। पॉलिटिकल पांडे भी देखते रहिए। थैंक यू।